Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. Students, last class discussed topic scaffolding. What is scaffolding? टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्टूडेंट अपने देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होती है। स्कैफोल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे अपन को एक हाइट के बाद में और ऊंचाई पर यदि कंस्ट्रक्शन करना है तो अपन किसका स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं। उस पर जो अपने मटेरियल है और जो वर्कर हैं वो वहाँ पर खड़े होकर उस पर काम कर सकते हैं, तो वो क्या होती है स्टूडेंट, स्केप फोल्डिंग। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन टाइप्स ऑफ स्केप फोल्डिंग की। तो स्टूडेंट देख सकते हैं अपन डिफरेंट टाइप्स की स्केप फोल्डिंग की बात की अपन ने कल। सिंगल स्केप फोल्डिंग, डबल स्केप फोल्डिंग, कैंटिलीवर स्केप फोल्डिंग, सस्पेंडेड स्केप फोल्डिंग, ट्रेस्टल स्केप फोल्डिंग, स्टील स्केप फोल्डिंग, पेनिट्रेटेड स्केप फोल्डिंग। तो स्टूडेंट अपने इन सब का डिस्कशन अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था। स्टूडेंट्स आज अपन डिस्कस करते हैं डैम्पनेस की। तो स्टूडेंट जैसे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि डैम्पनेस क्या होती है। तो स्टूडेंट डायग्राम के अंदर देख सकते हैं अपन, ये आपने आपके घरों में भी कहीं कहीं पर देखी होगी। जैसे अंडरग्राउंड कोई भी बिल्डिंग्स होती है तो उसके किसी भी कोने के अंदर आपको डैम्पनेस मिल सकती है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट डैम्पनेस। डैम्पनेस इज ए कंसिडरेबल प्रॉब्लम फॉर मनी होम ओनर्स। मनी होम ओनर्स के लिए डैम्पनेस एक बड़ी समस्या है या बड़ी प्रॉब्लम है। इट नॉट ओनली causes structural issue in building but also has impact on health and makes a home incredible unpleasant to live in, बल्कि हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट डालता है। यह न केवल बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल इश्यू कॉजेज बनता है बल्कि यह हेल्थ पर भी क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है और घर में रहने के लिए इनक्रेडिबल और अनप्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट जैसे जो डैम्पनेस होती है वो क्या होती है, एक बहुत बड़ी समस्या है जो अपनी हेल्थ पर भी क्या डालती है, इफ़ेक्ट डालती है। टाइप्स ऑफ डैम्पनेस। स्टूडेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डैम्पनेस। स्टूडेंट जो डैम्पनेस होती है वो क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पेनिट्रेटिंग, राइजिंग, कंडेंसेशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट पेनिट्रेटिंग डैम्प की कॉज। पेनिट्रेटिंग डैम्प इज कॉज्ड बाय वाटर लिंकिंग थ्रू द वाल्स। स्टूडेंट पेनिट्रेटिंग डैम्प वाल्स के थ्रू से वाटर लिंकिंग के कारण होता है। जो पेनिट्रेटिंग डैम्प है वो वाल्स में से वाटर लिंकिंग के कारण यह होती है। देयर आर ए नंबर ऑफ रीजन वाई वाटर मे बी पेनिट्रेटिंग थ्रू द वाल्स सच एज ब्रोकन और ब्लॉक्ड रेन गटर्स ऑन योर रूफ। कई कारण है कि दीवार वाल्स के माध्यम से वाटर कैसे घुस सकता है या वाटर कैसे पास हो सकता है। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स रूफ पर ब्रोकन और ब्लॉक्ड रेन गटर का, यानी कोई भी रेन पाइप है या जिसमें से बारिश का पानी जा रहा हो और वो कहीं से लीकेज हो जाए या वो कहीं से टूट जाता है तो उससे भी क्या होती है, अपनी डैम्प आ जाती है। ब्रिक्स लूजिंग देयर वेदर प्रूफ डिफेंस। जो ब्रिक है वो अपनी वेदर प्रूफ डिफेंस खो देती है। तो स्टूडेंट्स जो पेनिट्रेटिंग डैम्प है वो क्या होता है कि वाटर का दीवारों पर आना
यानी पानी का क्या होना, दीवारों पर आ जाना, लीकेज हो जाना। और एक इसके कारण होती है जैसे कोई भी रेन गटर्स हैं या रेन पाइप्स हैं वो या तो ब्लॉक हो गए हों या कहीं से टूट गए हो, तो जो वाटर है वो क्या जाता है, दीवारों पर आ जाता है। और जो ब्रिक है वो अपनी वेदर प्रूफ डिफेंस को क्या कर देती है, लूज कर देती है, खो देती है। तो इससे भी क्या होता है स्टूडेंट, डैम्प आ जाती है। डैमेज्ड ब्रिक, कोई भी जो ब्रिक है वो क्या हो, डैमेज हो। स्ट्रक्चरल इशू विद द बिल्डिंग, क्रैक्स इन एक्सटर्नल वाल्स, जो एक्सटर्नल वाल है उस पर क्या हो, क्रैक्स हो। क्रैक्स इन विंडो एंड डोर फ्रेम, जो क्रैक्स हैं वो विंडो और डोर फ्रेम पे हो। लिंकिंग पाइप्स, यानी कोई पाइप हो वो क्या हो, लीक हो। मिसिंग और क्रैक्ड रूफ टाइल्स, कोई भी जो रूफ टाइल है वो क्या हो, मिसिंग हो और क्रैक्ड हो। तो इनके कारण भी क्या स्टूडेंट क्या आ जाता है, डैम्प आ जाती है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं जैसे अपनी कोई भी बिल्डिंग है उस पर क्या आ जाना, पानी का आ जाना। और पानी के स्टूडेंट आने से क्या होता है, जो वाल्स है उस पर जो पेंट्स हो रहा है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और जो पेंट ख़राब हो जाता है, और जो ये ब्रिक्स हैं और सीमेंट का जो प्लास्टर किया गया है वो भी क्या हो जाता है, इससे ख़राब हो जाता है। और जो इसकी स्ट्रेंथ है वाल्स की वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, धीरे धीरे वो ख़राब होने लग जाती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं वार्निंग साइन क्या है इसके। यू विल सी डैम्प पेच्ड एपियर ऑन वाल्स, यानी वाल्स पर क्या दिखाई देते हैं, डैम्प पेच दिखाई देते हैं। डैम्प पेच आर मोर लाइकली टू एपियर इन विंडी एंड रेनी वेदर, रेन के मौसम में दिखाई देते हैं जो, और जो विंडी वेदर होता है उसमें भी क्या हो जाते हैं, ये दिखाई देते हैं। एंड डिसएपियर व्हेन द स्टॉर्म पासेज, और ये जो विंडी मौसम है वो हट जाने पर क्या हो जाते हैं, डिसएपियर हो जाते हैं। प्लास्टर एंड पेंट डिट्रूशन एंड ब्लिस्टरिंग पेंट, प्लास्टर और पेंट की खराब और ब्लिस्टरिंग पेंट हो जाता है। रूटिंग स्क्रीटिंग बोर्ड और मोल्ड ग्रोथ एंड ए मोल्डी स्मेल, और इसमें मोल्ड ग्रोथ हो जाता है और यानी ख़राब बदबू आने लग जाती है। जो मोल्ड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं और ख़राब स्मेल देने लग जाता है। अब इसमें देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या है। टू गेट राइट ऑफ द डैम्प यू नीड टू वर्क आउट वाट इज कॉजिंग इट आर रिजोल्व ईच वन अकॉर्डिंगली। फिक्स्ड एंड क्लियर ब्रोकन गटरिंग, जो स्टूडेंट्स जो अपने पाइप्स हैं वो कहीं पे ब्रोक हुए हैं, टूटे हैं, तो उन्हें अपन क्या करें, फिक्स और करें और क्लीन करें। रिप्लेस एंड फिक्स ब्रोकन और मिसिंग रूफ टाइल्स, जो भी अपनी टाइल्स है वो कहीं पे मिसिंग हुई है, टूटी है, तो उसे क्या करें, अपन रिप्लेस करें। फिल इन द क्रैक्स लोकेट इन, जो भी क्रैक्स हैं उन्हें अपन क्या करें, फिल करें। विंडो फ्रेम, जैसे विंडो फ्रेम पे आ रहे हैं तो उन्हें क्या करें, अपन फिल करें। अराउंड डोर फ्रेम, यानी अपने जो भी डोर हैं उस डोर फ्रेम के चारों तरफ जो भी हैं उन्हें अपन क्या करें, वहाँ पर फिल करें क्रैक्स को। फिक्स लिंकिंग पाइप्स, जो भी अपने लिंकिंग पाइप है उन्हें क्या कर दें, अपन फिक्स कर दें। और स्टूडेंट जो वाल्स हैं, वाल्स पे जो क्रैक्स आ रहे हैं उनको भी अपन क्या कर दें, फिल कर दें। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन एक ही होता है कि जो भी कहीं पे भी क्रैक्स होते हैं बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पर अपन को क्या करना है, उन क्रैक्स को फिल करना है कि जिससे जो भी वाटर प्रॉब्लम है वो वहाँ पर नहीं जाए। और स्टूडेंट वाटर एक बार जाने के बाद में क्या हो जाता है, वहाँ पर फिर डैम्प होने लग जाता है, यानी वो दीवार है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट राइजिंग डैम्प की। राइजिंग डैम्प इज कॉज्ड बाय वाटर from the ground moving up and rising into the house as a result of capillary action.
राइजिंग डैम्प अर्थ के वाटर के कारण होती है और यह कैपिलरी एक्शन के रिजल्ट के अनुसार क्या होती है, बढ़ती है। दिस अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल इशू ऑफ द बिल्डिंग, इन पर्टिकुलर द डैम्प प्रूफ कोर्स और मेम्ब्रेन। जो डैम्प प्रूफ यह बिल्डिंग के स्ट्रक्चर इशू के कारण होती है, विशेष रूप से डैम्प प्रूफ कोर्स और मेम्ब्रेन्स के कारण। द डैम्प प्रूफ कोर्स इज ए वाटर प्रूफ लेयर इन द वॉल ऑफ ए बिल्डिंग नियर टू द ग्राउंड। डैम्प प्रूफ कोर्स अर्थ के पास एक बिल्डिंग की वॉल में एक वाटर प्रूफ लेयर है एंड इज इंस्टॉल्ड टू प्रिवेंट राइजिंग डैम्प, और बढ़ती डैम्प को रोकने के लिए ये क्या है, स्टेबलाइज है। इट इज यूजुअली ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेड फ्रॉम प्लास्टिक और बिटुमिन फेल्ट बुल्ट इनटू द वॉल एट लीस्ट 15 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल। यह आमतौर पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है जिसे प्लास्टिक और जो बिटुमिन होता है उसकी लेयर से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिसे अर्थ के लेवल से कम 15 सेंटीमीटर ऊपर वाल में क्या किया जाता है, इसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट जो राइजिंग डैम्प है वो भी क्या होता है, जो अर्थ के वाटर के कारण यह होती है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, कैपिलरी एक्शन के कारण इसमें रिजल्ट के अनुसार बढ़ती है। यानी जैसे ब्रिक्स है स्टूडेंट, तो ब्रिक्स के अंदर एक कैपिलरी जो एक्शन है वो पाया जाता है, यानी एक जो ब्रिक है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो उसके पास वाली ब्रिक भी उसमें से क्या कर लेगी, वाटर को धीरे धीरे थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इससे क्या हो जाती है, डैम्प की कंडीशंस बढ़ जाती हैं। स्टूडेंट देख सकते हैं अपन ये किस प्रकार से राइजिंग डैम्प्स होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसके वार्निंग साइन की। बात करते हैं इसके वार्निंग साइन की। वार्निंग साइन ऑफ राइजिंग डैम्प इंक्लूड, इसके जो वार्निंग साइन है उसके अंदर कुछ राइजिंग डैम्प इंक्लूड है। इन लोअर पार्ट ऑफ वॉल, rising up the wall, patched on the floor and damaged striking board, peeling and blistering paints, wet patch on wall, straining on walls और salt deposits। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, इसके वार्निंग साइंस होते हैं। सॉरी स्टूडेंट, वार्निंग साइन होते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। यू विल मोस्ट लाइकली रिक्वायर ए प्रोफेशनल टू रिजॉल्व राइजिंग डैम्प। तुम राइजिंग डैम्प को सॉल्व करने के लिए एक प्रोफेशनल रिजॉल्व की आवश्यकता होती है या उसे रखना होता है। फर्स्टली चेक दैट योर हाउस हैज़ ए डैम्प प्रूफ कोर्स और मेम्ब्रेन। सबसे पहले चेक करें कि होम में एक डैम्प प्रूफ कोर्स और मेम्ब्रेन है। यू विल नीड एन एक्सपर्ट टू टेल योर वेदर यू डू हैव वन। यह बताने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ए हाई ग्राउंड लेवल विल आल्सो कॉज इश्यू एज वाटर कैन सिप थ्रू अर्थ इनटू द वॉल्स। एक हाई ग्राउंड लेवल भी इशू का कोज है, क्योंकि वाटर वॉल में अर्थ के माध्यम से क्या हो जाता है, रिस सकता है। यानी अर्थ के माध्यम से भी वाटर क्या आ सकता है, फ्लोर पे या वॉल्स पर आ सकता है। यू विल नीड टू डिग अवे द सॉइल ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द डैम्प वॉल टू ए लेवल बिलो द course. The damp proof course should be 15 centimeter above ground level. जो डैम्प प्रूफ कोर्स है वो ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर ऊपर होना
चाहिए। यू कैन आल्सो सील द वॉल विद एसफाल्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर। आप इसे वाटर से बचाने के लिए वॉल को डामर और एसफाल्ट से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी उस पर एसफाल्ट को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट के लिए यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट कंडीशंस की। कॉज क्या है? कंडेंसेशन डैम्प इज कॉज्ड बाय मॉइस्ट एयर कंडेंसिंग ऑन वॉल्स। कंसिडरेशन डैम्प वॉल और डैम्प विंड के कंसिडरिंग के कारण होता है। वार्म एंड मॉइस्ट एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विद ए कोल्ड सरफेस such as the walls, and the air cannot hold the moisture, causing drops of water to appear and causing mold on your walls। यह वार्म और मॉइस्ट एयर वॉल की तरह एक कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है और विंड डैम्प को नहीं पकड़ सकती है, जिससे वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देती है और वॉल्स पर मोल्ड का कारण बनती है। कंडेंशन अकर्स ड्यू टू ए लीक ऑफ वेंटिलेशन, कोल्ड सरफेस एंड लीक ऑफ सेंट्रल हीटिंग। वेंटिलेशन की कमी, ठंडी सतह और सेंट्रल हीटिंग की कमी के कारण क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर संक्षेपण होता है। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अपन इसके अंदर क्या आ जाती है, हल्की हल्की वाटर की ड्रॉप्स आ जाती है और यही किसका कारण होता है, डैम्प का कारण बनती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट वार्निंग साइन की। इसके वार्निंग साइन क्या क्या होते हैं? यू कैन आइडेंटिफाई कंडेंशन डैम्प, यानी आप कंडेंशन डैम्प को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कंडेंशन ऑन विंड एंड वॉल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, डैम्प और मोल्ड ऑन वॉल्स एंड सीलिंग, यानी डैम्प और मोल्ड को अपन किस पे देखते हैं, वॉल्स और सीलिंग पर। डैम्प स्मेल, और डैम्प की जो स्मेल है उसके अनुसार अपन इसे क्या कर सकते हैं, इसे अपन पहचान सकते हैं, इसको अपन देख सकते हैं। और इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन क्या है इसके? यू कैन डील विद कंडेंशंस योर सेल्फ। वाई? आप खुद कंडेंशंस को साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग डबल ग्लेजिंग, जो डबल ग्लेजिंग है उसे क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। यूजिंग ए डिह्यूमिडिफाइड, एक डिह्यूमिडिफायर का यूज करना चाहिए। इम्प्रूविंग वेंटिलेशन बाय ओपनिंग विंडो एंड इंस्टॉलिंग एयर वेंट एंड फैंस। विंडोज को क्या करना चाहिए, ओपन करना चाहिए और जो भी वेंटिलेशन है उसके अंदर इम्प्रूव करना चाहिए। टर्निंग ऑफ द हीटिंग इन कोल्ड वेदर, जो कोल्ड वेदर है उसके अंदर क्या करना चाहिए, हीटिंग को स्टार्ट करना चाहिए या टर्निंग अप करना चाहिए। इंस्टॉलिंग इंसुलेशन, जो इंसुलेशन है उसे इंस्टॉल करना चाहिए। क्लियरिंग विंडोज एंड अफेक्टेड एरिया बाय वीपिंग विद ए क्लॉथ, एक क्लॉथ से पोंछकर विंडो और जो भी इफेक्टेड एरिया है उसे क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए।
तो स्टूडेंट जो डैम्प होती है वो आप इन सबसे समझ चुके होंगे कि जो डैम्प है वो एक क्या होता है, पानी का वाल्स पर आना या पानी का जो भी वाल्स है या फ्लोर है उस पर रिसाव होना, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अपना प्लास्टर है, जो अपना पेंट्स है, वो क्या हो जाता है, ख़राब होने लग जाता है। और जो अपनी वाल्स है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होते हैं, जो डैम्पनेस है वो भी 3 टाइप्स की होती है, पेनिट्रेटिंग, राइजिंग और कंडेंसन। तो स्टूडेंट्स इनकी अपन ने क्या कर ली, बात कर चुके हैं। और स्टूडेंट अपन देख सकते हैं कि ये तीनों के अंदर अलग अलग वार्निंग साइन होते हैं और इनके अलग अलग कॉजेज होते हैं। और स्टूडेंट्स इसको अपन पहचान कर और इसका अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं कि किस टाइप की डैम्पनेस में किस तरीके का अपन को सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स ये अपना जो टॉपिक है डैम्पनेस का, ये अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स एक नॉर्मली भाषा में अपन इसे समझें तो डैम्पनेस क्या है कि वाल्स और फ्लोर्स पर वाटर का आना, और उसके आने से क्या होती है, वाल्स अपनी ख़राब होने लग जाती है और जो भी पेंट्स है वो भी क्या हो जाता है, ख़राब होने लग जाता है, या उस पर भी क्या आ जाती है, फफूंद वगैरह आ जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।